अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत ऊंची उड़ान उड़ी है, लेकिन आने वाले 15 साल में क्या भारत उससे भी ऊंची उड़ान करेगा, उसका एक रोड मैप तैयार किया गया है। और मेरे साथ हैं श्री नीलेश देसाई, डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो, और ये प्लान की तैयारी श्री देसाई ने की है। नमस्कार सर। नमस्ते। श्री देसाई, ये जो विजन 2040 तक का है, इसमें क्या क्या हमारे प्लान हैं, रॉकेट के, सैटेलाइट के, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के? वो आपने सही बताया कि हमने नेक्स्ट 15 साल का प्लान ऑलरेडी किया। इनफैक्ट बियॉन्ड 2040 और 2047 ऑल्सो प्लान रेडी है हमारा। तो पहले बात करें तो लॉन्च व्हीकल, उसमें तो हमने मार्क 3 से तो बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की, बट उसका लिमिटेशन है कि 4 टन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की घोषणा की गई थी। अभी उसको LMLV में कन्वर्ट कर दिया गया है। पीछे LMLV लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल 120 मीटर ऊंचा। तो उसके बारे में जो प्रयास है अभी शुरू कर दिए गए हैं। जो भी तकनीक हमको हासिल करनी है तो उसके प्रयास किए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में, 8 से 10 साल में हम उसको हासिल कर लेंगे, जिससे कि हम जो एक हमारा एक गोल है, लक्ष्य है कि चंद्र पे भारतीय, तो उसको 2040 तक हासिल कर पाए, जो लक्ष्य हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो ये तो बात हुई लॉन्च व्हीकल, और SSLV तो जारी रहेगा हमारा, PS तो इंडस्ट्री करेगी, और LMLV धीरे धीरे ये सब तकनीक इंडस्ट्री को देने की, प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा सैटेलाइट की बात करें, उपग्रहों की बात करें, उसमें जो पेलोड नितबार है उसकी बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए, और स्पेस एक्सप्लोरेशन या प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्य ग्रहों और अन्य एस्ट्रॉइड्स और अन्य प्रकार के जो ग्रह है उसके बारे में अन्वेषण करने के लिए। तो पूरा प्रोग्राम हमारा रेडी है, और लगभग 103 सैटेलाइट 2040 तक हम लॉन्च कर देंगे, और कुछ कंटिन्यू 103। अरे 104 कर देते सर, शुभ नंबर हो जाता। वो भी वो तो हो जाएगा 104 भी। तो अलग अलग उसमें स्मॉल सैटेलाइट होंगे, बड़े सैटेलाइट होंगे, तो कुल मिला के अलग अलग प्रकार के उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, जो लैंड एप्लीकेशन यानी कि पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए, और दूसरा है वाटर रिसोर्सेज के लिए, ओशन के लिए यानी कि समुद्र के बारे में अन्वेषण करने के लिए, और वेदर के लिए यानी क्लाइमेट चेंज, वेदर, मौसम के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो इस प्रकार के कई प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हर एक साल लगभग 10 से लेकर 15 ऐसे उपग्रह छोड़े जाएंगे। क्या चांद पे वापस जाएंगे? चांद पे वापस जाने की भी योजना है, और पूरा चंद्रयान और फॉलो ऑन प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो निर्धारित कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के बाद क्या है, ये प्रश्न सब पूछते रहते हैं। तो चंद्रयान 4 में हम सैंपल रिटर्न मिशन करेंगे, यानी कि वहां पे जाके चंद्र पे, वहां से सॉइल सैंपल ले आके, मिट्टी के नमूने लेके यहाँ पे पृथ्वी पे लाके उसका अन्वेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसी तरह चंद्रयान 5 जो जापान के साथ मिलके हम कर रहे हैं, लूपेक्स मिशन, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो उसमें हम चंद्र पे अभी 90 डिग्री साउथ पे यानी कि साउथ पोल की पूरी टिप पे जाएंगे, और वहां पे जाके अन्वेषण करेंगे। तो नियरर साउथ पोल से साउथ पोल हो जाएगा। तो अब इस बार हम 69.3 डिग्री लैटिट्यूड पे गए थे, और वहां जाके पूरा अन्वेषण करेंगे, पानी है कि नहीं उसके बारे में और जानकारी मिलेगी। और मंगल ग्रह पे जाने का कुछ विचार है? मंगल पे जाने का भी विचार है। मंगल पे पिछली बार हमने एक ऑर्बिटर यानी कि सैटेलाइट उपग्रह छोड़ा था, मंगल के आजू बाजू जो परीक्षण कर रहा था। इस बार हम मंगल पे लैंडिंग करेंगे। तो मंगल पे लैंड करना आपको आश्चर्य होगा कि इजी है रिलेटिवली, एटमॉस्फेयर है वहां पे ना, थिन एटमॉस्फेयर होने से लैंडिंग करना इजी है, बट वहां तक पहुंचना 9 से 10 महीने लगने के बाद वहां से कमांडिंग करना वो सब थोड़ा मुश्किल होगा। तो कुल मिला के चंद्रयान के जैसा ही ये मुश्किल मिशन होगा, और उसकी भी हमने पूरा प्लान कर लिया है, कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर दिया गया है। और भारतीय को चांद पे भेजने की कैसी तैयारी है? और प्रधानमंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया है कि 2040 तक एक भारतीय चांद पे पहुंच जाएगा। तो उसके बारे में भी सभी कार्य अभी शुरू कर दिए गए हैं, और हमें पूरी आशा है कि ये लॉन्च व्हीकल तैयार हो जाएगा बाद में, और बाकी प्रणालियाँ तो मोरलेस हमारी है ही। और एक बार गगनयान मिशन सफल हो उसके बाद
चंद्र आदमी को कहीं भी पहुंचाना इजी रहेगा। और प्रधानमंत्री ने कहा है हमारे पास 40 या 50 एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए। जब वो शुभांशु को मिले थे तब उन्होंने कहा था, आप ढूंढ पाओगे इतने? अभी तो 4 ही है हमारे जी। पास, और 4 में से एक ही अब अंतरिक्ष सफर करके आए हैं। जी तो बाकी को पहले सफर कराना है और उसके बाद ये पूल डेवलप करना है, जिसमें कई लोगों ने इच्छा जाहिर की है, बट जैसा कि आपको विदित होगा कि अंतरिक्ष में जाना इतना सरल नहीं है। जी इसके जी बारे में पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आदमी का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर एक प्रकार से मेंटल, जी। एवरीथिंग, पूरा जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से वो स्वस्थ होना चाहिए। तो 40 से 50 तो थोड़ी दूर की बात है, बट जरूर हो जाएगा। उसके बारे में शुरुआत हो चुकी है। ये 4 पायलट जो टेस्ट पायलट थे जी एयरफोर्स जी के, जी। और फिर आम आदमी भी इसमें दाखिल हो पाए। माने वैज्ञानिक भी हो पाएंगे वैज्ञानिक और भी भारत होंगे, की बेटी भी आएगी। सभी आएंगे बारी बारी से। भारत की बेटी आएगी पक्का, पक्का आएगी। मौका मिलेगा। हाँ यार, बहुत बढ़िया। हमारी महिलाएं कम नहीं है। बिल्कुल सक्षम है, शक्ति है सर, हमारी हमारी शक्ति है। तो हमारा विजन जो है वो कैसा है सर? इट इज अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, लुकिंग ब्राइट। बहुत ही ब्राइट है, जैसे मैं कहूँगा कि को बहुत ही अच्छा भविष्य दिख रहा है इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अंतरिक्ष की और आकर्षित हो, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ाई करो। इसीलिए ये सब आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम हम जी। इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चों में इसके बारे में और जिज्ञासा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान की ओर आकर्षित होकर उसके बारे में आगे स्टडी करें, रिसर्च करें और उसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद देसाई साहब बात करने के लिए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। ये थे श्री नीलेश देसाई, डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम का 2040 तक का एक मसौदा तैयार किया है। अब इसरो से आगे बढ़ गया है, प्राइवेट सेक्टर भी है और इंडिविजुअल्स भी हैं, और साहब का कहना है कि फ्यूचर ब्राइट है और 2040 तक भारतीय चांद पे पहुंच पाएगा, उसकी ओर कदम बढ़ रहे हैं। बड़ा वाला रॉकेट तैयार हो रहा है और क्रू मॉड्यूल भी बन रहा है। तो आप तैयार रहिए, भारत को और भी एस्ट्रोनॉट चाहिए और भारत की बेटी को भी मौका मिलेगा अंतरिक्ष में जाने का। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।